बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली विजिट वीज़ा वाले एक्सटेंशन जो अभी आपकी ईद की छुट्टियों के अंदर आ रही है, आप लोग काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि कबीर भाई से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो लोग बड़े परेशान हैं जी। फैमिली की जो एक्सटेंशन है वीज़ा की वो अभी छुट्टियों के बीच में आ रही है। छोटी जो ईद उल फितर है इसके अंदर आए या फिर बड़ी ईद के छुट्टियों के दरमियान में आए। कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने इस पूरी वीडियो को देखना है। अल्लाह के फजलो करम से अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ का कोई टेंशन नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है जी, तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखिए ये वीडियो डिटेल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद की छुट्टियों के अंदर बहुत सारे लोगों को फैमिली विजिट वीज़ा के एक्सटेंशन के हवाले से एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वो मैं आपको एडवांस में बता दूं, अगर आपका फैमिली विजिट वीज़ा भी ईद की छुट्टियों में आ रहा है या फिर अगली ईद यानी बड़ी ईद के दिनों में भी अगर आपका ऐसा इशू बनता है, यानी आपकी एक्सटेंशन उन दिनों में आ रही होती है, तो आपको एहतियात क्या बरतनी है। क्योंकि नुकसान जब बंदा उठा लेता है उसके बाद बंदा सोचता है काश मैंने ये कर लिया होता। और मैं वीडियोस में पहले एक चीज़ बात बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा मेन मकसद मेरा फोकस है वो ईद की छुट्टियाँ हैं। अगर आपका वीज़ा फैमिली विज़िट वीज़ा, ज़ियारा शख्सिया, किसी भी किस्म का ऐसा विज़िट वीज़ा जिसे आपको तजदीद करना पड़ता है महीने बाद या 3 महीने बाद, उसकी एक्सटेंशन अगर आपकी इन छुट्टियों में आ रही है तो पहली एक्सटेंशन नो प्रॉब्लम, सेकंड एक्सटेंशन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपकी एक्सटेंशन है थर्ड या फिर आपकी एक्सटेंशन फोर्थ फिफ्थ है, कोई भी एक्सटेंशन है और उससे पहले आपने एग्जिट री एंट्री नहीं किया हुआ और अभी छुट्टियों के अंदर आपकी एक्सटेंशन आ रही है, तो फिर क्या होगा कि आपको एरर आएगा एक्सटेंशन का। जब आपको एक्सटेंशन का एरर आ जाएगा, जब आज़ाद की छुट्टियां हैं, जब आज़ाद आप जा नहीं सकते, और इसी तरह अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाएंगे तो उसमें भी 50-50 चांसेस हैं कि एजेंट जो है वो आपका वीज़ा एक्सटेंड करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। क्योंकि जो ड्यूटी चल रही है वो चल रही है शिफ्ट पे। पहले ड्यूटी अगर 50 बंदे कर रहे थे तो छुट्टियों में 5 लोग ड्यूटी कर रहे हैं और उसमें रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि आपकी पहुंच से दूर हो चुके हैं। तो मेरा मेन बताने का मकसद ये है कि या तो आप प्लान करें पहले कि भाई आपकी एक्सटेंशन आ रही है छुट्टियों के दिनों में, और वो एक्सटेंशन जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने उससे पहले आपने एग्जिट री एंट्री नहीं किया हुआ, तो फिर आप क्या करें कि आप एग्जिट री एंट्री का प्लान करें। एग्जिट री एंट्री आप कर लें और ये भी याद रखें कि बिल्कुल ईद के दिनों में, यानी ईद से 2 दिन पहले, ईद का दिन, ईद के 2 दिन बाद अगर आप एग्जिट री एंट्री स्पेशली बहरीन से करना चाहते हैं तो इन दिनों में आपने कोई रिस्क नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि इन दिनों में इतना ज़्यादा रश होता है कि आपकी सोच है पूरा काजवे गाड़ियों से भर जाता है। तो वहाँ पर मसाइल इसके साथ साथ जो एक तो है ज़हमत ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा जो मसला पेश आता है कि वहाँ पे जो लेमोजीन वाले लोग हैं ऑलरेडी वो एग्जिट री एंट्री का काम कर रहे होते हैं, लोगों को इधर उधर लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो ईद के दिनों में वो पहली तो बात है आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि हर बंदा है वो छुट्टी पे चला जाता है, और जो वहाँ पे होगा फिर वो अपनी मर्जी का चार्ज करेगा। तो वो इसलिए कि आपने या तो पहले आपने एग्जिट री एंट्री कर लेना है, एक ऑप्शन आपके पास ये है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो एक्सपायरी से 6 दिन पहले फ़ीस पे करके इंश्योरेंस करके जाके अपने तौर पे अच्छे से ट्राई कर लें। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता टिकट लें, फैमिली को वापस भेजें अपने मुल्क और ईद गुजारें। ईद के दिन पहुँचे या एक दिन पहले पहुँचे, जैसे भी, तो ईद गुजारें और ईद के बाद वापसी की रिटर्न टिकट करवा दें। ये बेहतरीन तरीका है इस वक्त। अदरवाइज़ मेरे पास क्योंकि अब केस आ रही हैं एक्सपायरी वाले लोग अब सर पे हाथ रख के रो रहे हैं, वो कहते हैं भाई कोई हल निकाल दो। तो मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्म करना। बाकी मेरे बहुत सारे समझदार भाई भी वीडियो देख चुके होंगे, कमेंट भी नीचे करके जा चुके होंगे, लेकिन जब सर पे पड़ती है ना तो फिर ऐसे सर गंजा होता है बंदे का। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
तो गाइस उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसमें जनाब एहतियाती तदाबीर हैं, जैसे कि कबीर भाई ने आपको बताया कि भाई अगर आपकी वीज़ा एक्सटेंशन होनी है ईद की छुट्टियों से 6 दिन पहले आप इंश्योरेंस कर लें। आप उसके बाद री एंट्री एग्जिट वगैरह बहरीन का अभी करवा लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सोचेंगे ना कि ईद से 1 दिन पहले या ईद से 2 दिन पहले या ईद के 2 दिन बाद, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि आपकी सोच नहीं है, पूरा कॉजवे भरा हुआ होता है जैसे कबीर भाई बता रहे हैं वैसे ही। क्योंकि हमारा अक्सर वहाँ पे चक्कर लगता है, इतना रश होता है जिसकी इंतहा नहीं। तो इसलिए बेटर यही है कि अगर आप कर सकते हैं तो वीज़ा ख़त्म होने से पहले 1 हफ़्ता अभी आप ट्राई कर लें। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना टिकटें भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। जब टिकटें महंगी हो चुकी हैं तो कोई ना कोई रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। या तो आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, सिस्टम के थ्रू हो जाएगा, या आप री एंट्री एग्जिट करते हैं, अल्लाह करे हो जाए तब भी। क्योंकि वहाँ पे लेमोजीन वालों के भी अब जाहिर सी बात है ईद के दिन है, उनका सीज़न होता है, तो उन्होंने तो ऑलरेडी सारी चीज़ें करवानी होती हैं, तो उन्होंने भी फीसें अपनी मुंह मांगी लेनी है। तो फिर कौड़ा घूंट तो आपको भरना पड़ेगा ना। उसमें यही है कि टिकट आपको लेनी पड़ेगी, टिकट आपको वाया मिले या टिकट आपको डायरेक्ट मिले, ठीक है। टिकट आपको लेनी पड़नी है। उसके बाद फैमिली को आप इज्जत और एहतराम के साथ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भेजें, और उसके बाद जैसे ईद वगैरह गुजर जाए, ईद जनाब वहाँ पे फैमिली के साथ फैमिली ईद करे, आप भी चले जाएं। अगर आपके पास छुट्टियाँ हैं तो आप भी जनाब जाएं पाकिस्तान और मौज करें, ईद करें फैमिली के साथ, ईद करके उसके बाद फिर वापस आ जाएं, ठीक है। तो ये एक हल बचता है। तो ये चंद एक टिप्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और कबीर भाई की वीडियो लगाने का मकसद ये होता है कि भाई एक ऑथेंटिक किस्म की जो है ना वो सॉलिड किस्म की एक मुझे मिल जाता है, जवाब मिल जाता है, और रिएक्शन वीडियो मेरी बन जाती है, और साथ में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी बात होती है तो वो करते हैं, वो बगैर ऐसे ही बात नहीं कर देते। मज़ीद जनाब उनका नंबर भी साथ में शेयर है, अगर किसी तरह की कोई भी हेल्प की ज़रूरत आप लेना चाहते हैं डायरेक्ट उनसे उनके व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।